तो सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो हम लेते हैं वो भी इन्वेंट्रीज का हिस्सा है? कॉन्ट्रैक्ट वर्क अगर कोई है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं, पहले इसके लिए अलग स्टैंडर्ड हुआ करता था, इंड AS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, बट जब से इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स आया है, तब से ये उस कैटेगरी में चला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हम कोई सर्विसेज देना चाहते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होंगी ओवर टाइम, उनका रेवेन्यू, उनकी कॉस्ट इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स बताएगा। दूसरा आता है कि क्या हम फाइनेंशियल एसेट्स को भी इन्वेंट्रीज मान सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कैटेगराइज होते हैं इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत। वो हमारे ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ज़रूर उनको रखते हैं, क्योंकि कई बार जो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स है वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, तो बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो इन्वेंट्रीज क्यों नहीं हो गई। तो इंड AS 2 साफ साफ कहता है कि भैया इसे बाहर रखो, ये इंड AS 109 से आप मिलना, वो बताएंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल एसेट्स की या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। IAS 41 एग्रीकल्चर कहता है कि इसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, मैं तय करूंगा आपकी इन्वेंट्रीज की कीमत क्या होगी आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब तक आम के पेड़ पे आम लदे हुए हैं, वो आम के पेड़ पे जो आम लदे हुए हैं वो इन्वेंट्रीज नहीं मानी जाएंगी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट माना जाएगा। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा इंड AS 41 एग्रीकल्चर। हाँ, जो आम हमने तोड़ लिए हैं या इकट्ठे कर लिए हैं बेचने के मकसद से, उसकी कीमत हम तोड़ने से पहले तय करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। आम पके हुए हैं, तोड़ने लायक हैं, तोड़ने से पहले उनकी कीमत तय की जाएगी इंड AS 41 एग्रीकल्चर से, जो कहेगा इसकी कीमत है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वही कीमत उन इन्वेंट्रीज की होंगी जो तोड़ने के बाद हमारे हाथ में आएंगे, और इन्वेंट्रीज अपनी पहली कीमत इंड AS 41 से लेगा बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट से, इसलिए वो भी स्कोप आउट है, उसकी कीमत इंड AS 41 से आती है। इसके अलावा जो भी हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच रहे हैं, जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट हमें इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड करनी चाहिए।